रूत बाब नंबर 1। इली मलिक मोआब चला जाता है। उन दिनों जब काजी कौम की रहनुमाई किया करते थे तो इसराइल में काल पड़ा। यहूदा के शहर बैतुलहम में एक इफ्रा की आदमी रहता था जिसका नाम इली मलिक था। काल की वजह से वो अपनी बीवी नओमी और अपने दो बेटों महलोन और कलियन को लेकर मुल्क मोआब में जा बसा। लेकिन कुछ देर के बाद इली मलिक फौत हो गया और नओमी अपने दो बेटों के साथ अकेली रह गई। महलून और कलियू ने मोआब की दो औरतों से शादी कर ली। एक का नाम उर्फा था और दूसरी का रूत। लेकिन तकरीबन 10 साल के बाद दोनों बेटे भी जाँ भाग हो गए। अब नओमी का न शवहर और न बेटे ही रहे थे। नओमी रूत के साथ वापस चली जाती है। एक दिन नओमी को मुल्क मोआब में खबर मिली कि रब अपनी कौम पर रहम करके उसे दोबारा अच्छी फसलें दे रहा है। तब वो अपने वतन यहूदा के लिए रवाना हुई। उर्फा और रूत भी साथ चली। जब वो उस रास्ते पर आ गई जो यहूदा तक पहुंचाता है तो नओमी ने अपनी बहुओं से कहा, अब अपने माँ बाप के घर वापस चली जाए। रब आप पर उतना रहम करे जितना आपने मरहूमों और मुझ पर किया है। वो आपको नए घर और नए शवर मुहैया करके सुकून दे। ये कहकर उसने उन्हें बोसा दिया। दोनों रो पड़ी और एतराज किया, हरगिज नहीं, हम आपके साथ आपकी कौम के पास जाएंगी। लेकिन नओमी ने इसरार किया, बेटियों बस करें और अपने अपने घर वापस चली जाए। अब मेरे साथ जाने का क्या फायदा? मुझसे तो मजीद कोई बेटा पैदा नहीं होगा जो आपका शवहर बन सके। नहीं बेटियों, वापस चली जाएं। मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि दोबारा शादी नहीं कर सकती। और अगर इसकी उम्मीद भी होती, बल्कि मेरी शादी आज रात को होती और मेरे यहाँ बेटे पैदा होते, तो क्या आप उनके बालिग हो जाने तक इंतजार कर सकती? क्या आप उस वक्त तक किसी और से शादी करने से इनकार करती? नहीं बेटियों, रब ने अपना हाथ मेरे खिलाफ उठाया है, तो आप इस लानत की जद में क्यों आए? तब उर्फा और रूत दोबारा रो पड़ी। उर्फा ने अपनी सास को चूम कर अलविदा किया, लेकिन रूत नओमी के साथ लिपटी रही। नओमी ने उसे समझाने की कोशिश की, देखें उर्फा अपनी कौम और अपने देवताओं के पास वापस चली गई है, अब आप भी ऐसा ही करें। लेकिन रूत ने जवाब दिया, मुझे आपको छोड़कर वापस जाने पर मजबूर न कीजिए। जहाँ आप जाएंगी मैं जाऊंगी, जहाँ आप रहेंगी वहाँ मैं भी रहूंगी। आपकी कौम मेरी कौम और आपका खुदा मेरा खुदा है। जहाँ आप मरेंगी वहीं मैं भी मरूंगी और वहीं दफन भी हो जाऊंगी। सिर्फ मौत ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। अगर मेरा ये वादा पूरा न हो तो खुदा मुझे सख्त सजा दे। नओमी ने जान लिया कि रूत का साथ जाने का पक्का इरादा है, इसलिए वो खामोश हो गई और उसे समझाने से बाज आई। वो चल पड़ी और चलते चलते बैतुल्लाह पहुंच गई। जब दाखिल हुई तो पूरे शहर में हलचल मच गई। औरतें कहने लगी, क्या ये नओमी नहीं है? नओमी ने जवाब दिया, अब मुझे नओमी मत कहना बल्कि मारा, क्योंकि कादिर मुतलक ने मुझे सख्त मुसीबत में डाल दिया है। यहाँ से जाते वक्त मेरे हाथ भरे हुए थे, लेकिन अब रब मुझे खाली हाथ वापस ले आया है। चनाचे मुझे नओमी मत कहना, रब ने खुद मेरे खिलाफ गवाही दी है। कादिर मुतलक ने मुझे इस मुसीबत में डाला है। जब नओमी अपनी मोआबी बहू के साथ बैतुल्लाह पहुंची तो जव की फसल की कटाई शुरू हो चुकी थी।